Good morning, this is Shubham, and today we are going to know about view counter view. Right, this is the very important part in a writing skill in your exam, in board exam and in maximum exam. This question is very important and it is an exam point of view, very important question. Apart from that, this is exam oriented question of writing skill. Okay, so let us see what they mean by view counter view. Okay, so in this question, a topic or slogan given to you which expresses a certain viewpoint. Means what happen in exam, they will be giving you any question, one single question for the viewpoint of view thing, and that question जो आपको एक सवाल किया जाएगा, हाँ, टॉपिक और स्लोगन गिवन टू यू विच एक्सप्रेस अ सर्टेन व्यू, मतलब वो किसी चीज का एक व्यू रिप्रेजेंट करेगा. इट विल बी रिप्रेजेंटिंग वन व्यू मतलब किसी चीज की या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव बाजू वो रिप्रेजेंट करेगा. राइट, फर्स्ट थिंग. एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ पैराग्राफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अपोजिट टू द गिवन टू यू. जब हम व्यू काउंटर व्यू की बात कर रहे हैं तो जब हमें कहा गया कि आपको काउंटर व्यू लिखना है तो जो भी दिया हुआ स्टफ रहेगा, वॉट एवर द गिवन स्लोगन इज टू यू हैव टू राइट जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. आपको इसका पूरा अपोजिट लिखना है, आपको इसके विरुद्ध लिखना है. अगर आपको दिया गया कि काउंटर व्यू लिखो और व्यू लिखो बोले तो यू हैव टू गो विद द पॉजिटिव सिनेरियो, एंड इफ दे आर सेइंग अबाउट द काउंटर व्यू then you have to go with the negative scenario, means you have to superimpose or opposite. Okay, and the point in the interview, the in counter view should be firm and decided and convincing. When you are writing counter view, the point should be very factful, very firm and decided. मतलब जो भी बात कर रहे हैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी. You have to write whatever you are writing, it should be based on the real fact and truthiness. Right, कुछ भी हम we can't make anybody fool and we can't write any XYZ thing. We have to write everything very precise, decided and realistic, not imaginary. But with respect to the context, मतलब जो भी विषय दिया है उस विषय के संदर्भ में जाके देखिए, उसके बाद ये निर्णय होगा. और वो चीजें जो भी हम लिख रहे हैं वो सब डिसाइडेड होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, एकदम लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रॉपर. द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड यू कैन यूज एक्सक्लेमेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन. जो भी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, वो फॉर्मल होनी चाहिए. फॉर्मल मीन्स अ वेरी प्रॉपर एंड प्लेन लैंग्वेज. इट शुड नॉट बी अ वेरी means what we can say the formal, whatever the language we use the specific language in the formal letter, in that way we can't use the informal letter language. जिसकी हम किसी दोस्त यार को जब कोई पत्र लिखते हैं, if you write letter or any stuff and we speak with him, we have a relation with him, it is very easy going, right? But when we are talking to our principal, respective teachers, at that time their professionalism come there. उसके अलावा वहाँ पे एक ये कह सकते हैं औपचारिकता है, एक फॉर्मलनेस है. तो यू हैव टू मेंटेन दैट फॉर्मलनेस, दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक बट इन वेरी फॉर्मल मैनर. राइट, एंड रिटोरिकल क्वेश्चन पूछने हैं. रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर उसी के अंदर है, उस प्रश्न के उत्तर उस प्रश्न के अंदर ही उस प्रश्न का उत्तर होता है, ये रिटोरिकल कहते हैं. तो कुछ एक्सक्लेमेशन, कुछ रिटोरिकल का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम फॉर्मली करते आया तो. ओके, गिव टाइटल टू योर आंसर एंड यू हैव टू गिव टाइटल आल्सो. ओके, objective of including view counter view in this activity sheet is to enable the student to think logically and express his or her views, counter views about the given subject politely, firmly and convincingly. Means whatever you are going to represent, जो भी अपनी मंशा है, जो भी इच्छा है, जो भी आपके आइडिया है, you have to represent it completely in very firm, decisive manner and you have to convince. जिसकी बात स्पर्धा होती है कि कोई व्यक्ति अपना मत जब रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो वो
एक ठाम रहता है, अडिग रहता है अपने इसके ऊपर, शब्दों के ऊपर, अपने न्यायों के ऊपर, अपने दलीलों के ऊपर। उसी तरीके से आप जब व्यू लिख रहे हैं तो उसके ऊपर आपको फर्म रह के लिखना है, आपको अडिग रह के लिखना है। द वे वी यूज्ड टू डू इन वाद विवाद स्पर्धा, व्हाट आई कैन से दैट इन डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट। डिबेट कॉम्पिटिशन के अंदर जैसे हम अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम मैनर वी हैव टू गो विद इट इन दिस व्यू काउंटर व्यू सेक्शन, राइट। अगर काउंटर व्यू मतलब आप किसी चीज को अगर आप अपोज कर रहे हैं, क्यों अपोज कर रहे हैं, इट शुड बी फैक्टफुल एंड वी शुड बी फर्म। और हमें वो मतलब कैसे प्यार के साथ कन्विंस करते आने के वी मस्ट एबल टू कीप अप पॉइंट वेरी पोलाइटली, फर्मली इन डिसाइड मैनर एंड वी हैव टू कन्विंस इट, डोंट हैव टू फोर्स इट। हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं है, बल्कि हमें प्यार से और बड़ी सहजता के साथ उसको रिप्रेजेंट करना, सो दैट एवरीबॉडी शुड गेट एग्री। व्हाट वी यूज्ड टू डू इन डिबेट, वी हैव टू जस्ट डू द डिबेट ऑन द पेपर। अगर वो काउंटर व्यू है तो ऑपोजिट, अगर व्यू है तो सपोजिट, राइट। So in this way, this is the counter view, and let us see the marking scheme. Counter view की marking scheme कुछ इस प्रकार है। Proper beginning and conclusion, मतलब अगर आप counter view की starting या फिर view जो भी ले रहे हैं, आप view कर रहे हैं, counter view कर रहे हैं, तो उसकी अगर beginning कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? You should do the proper beginning. It should be completely with respect to the topic. मतलब विषय से हटके नहीं, विषय को जुड़कर ही कुछ तो भी कहना है, लिखना है जो है, तो वो एक हुआ प्रॉपर बिगिनिंग, शुभ शुरुआत रिलेटेड टू द टॉपिक। इट शुड बी वेरी प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक, द स्टार्टिंग शुड बी डन, मतलब विषय से निगड़ित ही आपकी शुरुआत होनी चाहिए। एंड कंक्लूजन, जो भी आप बात करोगे उसका एक साथ निकलता है, वो प्रॉपरली निकलना चाहिए, और आपको जो भी पॉइंट है उसकी सहायता लेके ही करना है। यू डोंट यू कैन ऐड अ फैक्ट, ओके, the for same thing half, that is one mark. Appropriate vocabulary and grammar means n numbers of maximum new proper word you use, the more the effect become positive. आप जितने अच्छे new vocabularies what you call that, you will release in your view counter view section. It is going to put a very good impact on your counter, on your writing skill, and it may help in scoring marks also, and it will give good representation to it. तो for that vocabulary, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द समूह हमारे पास होना चाहिए। We should have more and more vocabulary, and the grammar should be perfect. Simple past में लिख रहे, simple present में लिख रहे, जो जिस टेंस में आप लिख रहे, basically simple tenses में लिखते हैं, तो it should be with respect to the grammar. It should obey all the terms and conditions of grammar, मतलब ग्रामर का हर एक रूल उन्होंने पालन करना चाहिए, उसी मैनर में हमें वो लिखना है, तब जाकर हम उसका हाफ मार्क फॉर वोकैबुलरी एंड हाफ मार्क फॉर ग्रामर वी आर गोइंग टू गेट। एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन इन गुड एंड लूसिड लैंग्वेज विद द लॉजिकल ऑर्डर, मतलब ओपिनियन इन गुड, मतलब अपने जो भी व्हाटएवर द ओपिनियन यू आर हैविंग, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन दिस व्यू काउंटर सेक्शन एट either it is view or else it is a counter view, right। दो में से जो कुछ भी है उसमें जब आप उसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे you will express your opinion, तो वो किस तरीके से करना है, गुड मतलब अच्छे, लूसिड लैंग्वेज वी कैन से सिंपल एंड प्लेन फॉर्मल लैंग्वेज। तो एक प्लेन फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करके करना है। यू डोंट हैव टू यूज अ टिपिकल लैंग्वेज एंड यू डोंट हैव टू यूज वेरी हाई लैंग्वेज सो दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। It should be medium, lucid, formal and simple. With the logical order, मतलब there should be logical reasoning, not for the exam purpose. Logic, whatever you are going to explain, it should have a logic. उस चीज को एक लॉजिक होना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी है, फैक्ट फाइट करना है। जब जैसे की बात स्पर्धा में हम कुछ झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें नहीं बना सकते, उसी तरीके से यहाँ पे फैक्ट फाइल प्रेजेंट करना पड़ता है। व्यू बनाओगे या व्यू काउंटर व्यू बनाओगे, दोनों में देयर शुड बी अ फैक्ट फाइल। अभी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि लोकपाल जी अगर पास होना चाहिए तो व्हाई इट शुड पास एंड व्हाई इट शुड नॉट बी पास। आफ्टर दैट अगर हम बोले कि वी कैन से दैट कि लॉकडाउन शुड बी ओपन, सो व्हाई इट शुड बी ओपन, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग,
and it should be continued, then why it should continue, and what are the positive points behind that. So we have to keep in mind both positive and negative aspect of each and every point, so that it will be very factual to represent and easy to understand. Appealing and convincing his thought means you have to appeal, and we must be able to appeal to the reader by writing, and the thought should be convincing. But पचने वाली होनी चाहिए. You don't have to create, you don't have to imagine too much. हमें ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं. We have to go with respect to topic and with the factual and with the reality. Nothing else. Okay. I hope you like this. Don't forget to like, share and subscribe. And meet you soon. Okay. Bye.